आज हम बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड ऐसे बिजनेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप कहीं पर भी खोलते हैं तो आपको इसमें प्रॉफिट देके जाएगा। तो इसमें आप कैसे करेंगे और कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जो आप कर सकते हैं, तो इसी के बारे में हम सारा डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड या पॉलिटेक्निक से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन से बिजनेस है जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहला बिजनेस है हमारा सैंड का बिजनेस, रेती का बिजनेस। अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो इसमें आप बहुत अच्छे से इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस आप कहीं पर भी खोलेंगे आपको इसमें प्रॉफिट देके जाएगा। कोई सी भी सिटी में आप खोल लीजिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मकान कहीं पर भी बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कहीं पर भी चल रहा है, तो रेती की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। अगर इसके आसपास आपके पास खदान नहीं है तो आप इसमें बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपके आसपास ही इसमें रेती की खदानें हैं तो वहाँ पर रेट कम होता है, लेकिन अगर बड़ी सिटीज़ में इसका बिजनेस आप करते हैं तो इसमें अच्छे से आपको रेट मिलता है, तो इसका बिजनेस आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका बिजनेस दो प्रकार से कर सकते हैं कि कहीं पर आप इसकी दुकान खोल सकते हैं जो सीधा ट्रांसपोर्ट माल कर रहा है, उससे आप लेकर इसका बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा पैसे लगेंगे, तो आपके पास ट्रक होना चाहिए, तो आप इसका बिजनेस सीधा खदान से लाकर आप बेच सकते हैं। तो इसमें भी आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, और ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा आप इसमें कमा सकते हैं, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। तो पूरी रिसर्च करके आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी दुकान खोलते हैं सैंड की, तो उसके लिए आपको लाइसेंस बनाना होता है, या फिर आप सीधा खदान से माल लेके आते हैं तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। वो रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं ऑनलाइन ही। तो उसके लिए प्रोसेस मैंने अलग से वीडियोस बनाई ही, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं होती है, आप ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं पर दुकान खोलते हैं तो उसके लिए आपको गुमास्ता लाइसेंस बनाना पड़ता है, वो भी आप ऑनलाइन बना सकते हैं। तो आप एक लीगल प्रकार से ये बिजनेस कर सकते हैं। तो अपने सिटी के हिसाब से, CFT के हिसाब से इसमें माल बिकता है, तो आप अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप सैंड का बिजनेस कर सकते हैं। अब सेकेंड बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा सीमेंट का बिजनेस। क्योंकि अगर आप सीमेंट का बिजनेस करते हैं तो ये भी बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है। तो सीमेंट का बिजनेस करने के लिए आप किसी कंपनीज की डीलरशिप ले सकते हैं, किसी बड़ी बड़ी कंपनीज की ले सकते हैं, या फिर सारी कंपनीज की किसी होलसेल रेट में लेकर आप किसी छोटे कस्बे में या कहीं पर भी इसकी फ्रेंचाइजी लेके आप कहीं पर भी इसकी दुकान खोल सकते हैं। या तो फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो आप किसी कंपनीज की डीलरशिप ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करने होते हैं, तो आप इसका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप लोन भी ले सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। उसके लिए भी हमने वीडियोस बनाई है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप लोन कैसे ले सकते हैं। तो आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो लोन भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सीमेंट का भी बिजनेस कर सकते हैं, और सीमेंट के साथ साथ आप और भी बिजनेस कर सकते हैं, सरिया का बिजनेस कर सकते हैं, और भी जो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड बिजनेस है वो भी आप रख सकते हैं। अगर आप सीमेंट का बिजनेस करते हैं तो आप सीमेंट के साथ साथ और भी रख सकते हैं, किसी थोड़ा बहुत आप सैंड रख सकते हैं, सरिया रख सकते हैं, तो अच्छा खासा इसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो बाद में आगे जाके धीरे धीरे अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। या तो फिर आप पूरी तरीके से आप सैंड का बिजनेस करने लग जाए, या तो फिर पूरी तरीके से आप सीमेंट का बिजनेस करते हैं। अगर आप सैंड का बिजनेस करते हैं तो इसमें भी बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें मुनाफा होता है। थर्ड बिजनेस है हमारा जो है ब्रिक्स, ईंटों का बिजनेस। अगर आप ये बिजनेस भी करते हैं तो ये बहुत अच्छे से आप इसमें कमा सकते हैं। अब ये बिजनेस कहाँ पर खोलना चाहिए, जैसे कि किसी सिटी है उसके आसपास अगर ये बिजनेस खोलते हैं तो ये बिजनेस आपका चल जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत ही लगेगा, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगा। इसके लिए आपके पास एक जगह होनी चाहिए, आपके पास जो काम करने वाले लेबर होना चाहिए, जो कि काम करने वाले हों, जो ब्रिक्स के बारे में जानते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप उनसे काम करवा सकते हैं और आप इस बिजनेस में भी अपना काम कर सकते हैं। तो ब्रिक का भी बिजनेस आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बिजनेस है जो कि है हमारा एग्रीगेट का बिजनेस। अब एग्रीगेट और सीमेंट, सैंड, ये सारा बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड है, तो आप ये सभी का बिजनेस कर सकते हैं। अगर ये सिर्फ आप ये चारों मटेरियल्स आप ले रखते हैं तो आपको ये सिर्फ होलसेल रेट में आप लेकर इसका बिजनेस कर सकते हैं।
लेकिन आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, एक ही बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये बिजनेस ऐसे हैं जो आप कहीं पर भी खोलेंगे, किसी भी सिटी में खोलेंगे, कहीं पर भी खोलेंगे तो आपको इसमें मुनाफा देके जाएगा। तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। ये चारों नहीं भी करते हैं तो एक बिजनेस भी अगर आप इसमें स्टार्ट करते हैं तो आप इसमें अपना तो इतना तो निकाल लेंगे कि कहीं पर जॉब कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप इसमें मुनाफा कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर आप कहीं पर भी जॉब भी कर रहे हैं तो साथ साथ में आप ये बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आप कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो में सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं या फिर सेल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके आसपास जो भी है वहाँ पर आप जाकर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि कैसा इसका रेट चल रहा है, कहाँ से माल लेके आ रहे हैं, इसमें कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि जगह के हिसाब से अलग अलग इसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर किसी सिटी के आसपास ही खदान है तो वहाँ पर रेट कम होगा, अगर वहाँ से दूर है खदान तो वहाँ से उसका रेट ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेना है तो इसका आप बिजनेस कर सकते हैं। सीमेंट की आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं किसी भी कंपनीज की, जो अपने सिटी में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेना है जो भी इसका बिजनेस करता है होलसेल रेट में, कि कौन सी कंपनीज की ज़्यादा इसमें बिकती है, कौन सी कंपनीज की ज़्यादा डिमांड होती है। तो इस प्रकार से 2 से 3 कंपनीज की भी आप इसमें माल रखते हैं, सीमेंट रखते हैं तो इसमें आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप अच्छी कंपनीज की डीलरशिप लेते हैं तो आपको ज़्यादा मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्लाइंट खुद ढूंढते ढूंढते आता है कि हमको ये वाली कंपनीज की सीमेंट चाहिए, तो आप इसमें अच्छा आप कमा सकते हैं। तो ये बिजनेस है, बेसिक्स है, अगर आप करते हैं तो इसमें पूरा नॉलेज होना चाहिए, आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस कैसे बनाते हैं, या तो फिर आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं या फिर सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, उसका लाइसेंस कैसे बनाते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।